हेलो एवरीवन। आज के हमारे वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत को, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। इसका मतलब ये होता है कि अगर माध्यम में से कोई सी भी दो तरंगे गमन करती है तो उनकी जो परिणामी तरंग होगी वह उन दोनों तरंगों के सदिश योग के बराबर होती है। माना कि इस पहले डायग्राम को समझते हैं और फिर डायग्राम के बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि इस डायग्राम में मैंने एक वेव का डायग्राम बनाया है जिसमें ये जो पहली लाइन है ये y1 को बता रही है। यहाँ पे ये y1 तरंग का विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ y1 वेव। ये जो डॉटेड लाइन है जो ब्लैक से बनाई है वो y2 है, वो एक और वेव है जिसको हमने विस्थापन के रूप में लिखा है, इसका y2 विस्थापन है। और इन दोनों के ही इससे एक परिणामी तरंग रिजल्टेंट वेव बनी है जिसका डिस्प्लेसमेंट y है। तो जो तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, वो बोल रहा है y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई तरंग किसी माध्यम से गुजरेगी गुजरती है तो क्या होगा, तो उस तरंगे के कण क्या करेंगे, दोलन करेंगे। दोलन गति करते हैं, दोलन एवं गति करते हैं। और यदि दो तरंगे माध्यम में किसी बिंदु पर मिलती है तो कण का परिणामी कण का परिणामी क्या होगा, या परिणामी गति उस बिंदु पर दो तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग का परिणाम होती है। इसे ही तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि किसी भी मीडियम से कोई एक तरंग निकल रही है और दूसरी तरंग भी निकल रही है सेम मीडियम से, और वह माध्यम में किसी बिंदु पे आकर के मिलेंगी, तो इन दोनों से जो एक और नई तरंग बनेगी वो क्या होगी, इन दोनों ही तरंगों के सदिश योग के बराबर होगी। यहाँ पे हमने y1 और y2 के रूप में एक एग्जाम्पल लिया है। अब हाँ, ये ध्यान रखना है हमें कि हमारी तरंग किस प्रकार की है, उस प्रकार से उसकी तीव्रता डिसाइड होगी। मतलब जो इंटेंसिटी डिपेंड करेगी वो हमारी तरंग किस टाइप से मिल रही है। इट मीन्स जैसे यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल मैंने जो तरंग ली गई है उसमें क्या है, y1 और y2 दोनों के ही श्रृंग एक दूसरे से मिल रहे हैं। दोनों के ही y1 और y2 दोनों ही तरंगों के जो गर्त है, गर्त वाला हिस्सा है, वो एक दूसरे से मिल रहा है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव y बन रही है उसकी इंटेंसिटी हाई होगी। तो जब भी श्रृंग से श्रृंग मिलेगा, मिलने पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिक होगी।
अब मान लिया किसी केस में हमारी जो तरंग है वह गर्त से गर्त मिली, इट मीन्स कि जस्ट ऑपोजिट हो गया। लाइक एक वेव जनरेट करते हैं यहाँ पर हम। इस वेव में क्या है, हम थोड़ा सा उल्टा सिनेरियो लेंगे। हम यहाँ पे एक वेव इस टाइप से बना रहे हैं और दूसरी वेव जस्ट इसके ऑपोजिट है। अब यहाँ पे श्रृंग वाला हिस्सा ये हो रहा, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। मान लिया y1 ये है और y2 ये है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, श्रृंग श्रृंग ये जितना y1 जितना ऊपर है y2 उतना ही नीचे है। तो यहाँ पे श्रृंग और गर्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो श्रृंग व गर्त के मिलने पर क्या होगा, पहली तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के गर्त से मिल रहा है। तो इस केस में ऐसा होगा कि दोनों तरंगों से जो परिणामी तरंग जो होगी उसकी तीव्रता बहुत कम होगी, या तो वो जनरेट ही नहीं हो पाएगी, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो जनरेट होती भी है तो उस केस में उस परिणामी तरंग की रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी रहेगी, तीव्रता होगी, वो बहुत कम होगी। तो ये पहली तरंग का श्रृंग है, ये दूसरी तरंग का क्या है, गर्त है। तो जब किसी श्रृंग का फर्स्ट तरंग का श्रृंग पहली तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के गर्त से मिलता है तो उन दोनों के मिलने पे जो रिजल्टेंट वेव आता है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो श्रृंग व गर्त के मिलने पर परिणामी तरंग की तीव्रता कम होती है। तो इस टाइप से अगर आपको तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत लाइक एक पूरा क्वेश्चन आता है हमारे पॉलिटेक्निक फिजिक्स में लगभग 6 मार्क्स का, जिसमें पूछते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत को समझाइए। तो आपको बकायदा ये दोनों डायग्राम्स बताना है, उसमें इंटेंसिटी ऑफ वेव किस मोड में हाई हो रही है, किस मोड में लो हो रही है, प्लस उसका प्रिंसिपल क्या है। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर डिफ़ाइन करनी है। यहाँ पे y और y1 y2 सब क्या है ये आपको पूरा पूरा डिफ़ाइन करना होता है। अब अगला जो पार्ट है इसी का वो रिलेटेड है इसके मैथमेटिकल पोर्शन से। हमें ये सॉल्व करना है कि हमें y1 और y1 का ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी। तो ये हम सॉल्व करते हैं। माना दोनों तरंगों y2 व y1 की आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे ओमेगा कैसी है, समान है। ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, हम सभी को पता है। तो हमने तरंग समीकरण लिखना सीखा था। तरंग समीकरण के हिसाब से y1 हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी, जहाँ a1 एम्पलीट्यूड हो जाएगा फर्स्ट वेव का आयाम, साइन फंक्शन हो जाएगा, ओमेगा हमारी आवृत्ति और टी टाइम। उसी प्रकार से y2 वेव के लिए a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहाँ पे a1 क्या है, a1 है पहली तरंग का आयाम, a2 क्या है, तो a2 है दूसरी तरंग का आयाम। अब फाई क्या है, तो फाई है यहाँ पे हमारा कलांतर, दोनों तरंगों के मध्य कलांतर। कलांतर क्या होता है मैं अपने यह पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ। तब हमारा जो प्रिंसिपल बोलता है y इक्वल टू क्या है, y1 प्लस y2 का एडिशन है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। y1 की वैल्यू हमारे क्या मानी है, साइन ओमेगा टी, और y2 क्या है हमारे पास, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये जो y2 वाला हिस्सा है पर्टिकुलर यहाँ पर,
अब यहाँ के लिए हम एक मैथ्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम सभी को पता है A1 साइन ओमेगा टी को तो वैसा का वैसा ही लिख देंगे, बट यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस वाई में हम फॉर्मूला पुट करेंगे। हम सबको पता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में फॉर्मूला लगाएंगे और साइन ओमेगा टी में जो ओमेगा टी है साइन ए के ए की तरह बिहेव करेगा और फाइव जो है बी की तरह बिहेव करेगा। तो उस हिसाब से ये कुछ ऐसा बन जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। इसको हमने साइन ए प्लस बी में तोड़ लिया, तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। अब A2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव। यहाँ पे बनेगा A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अब इस पूरे इक्वेशन में अगर हम देखें तो कॉमन क्या निकल सकता है, पूरे इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो साइन ओमेगा टी है वो हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल देते हैं कॉमन। साइन ओमेगा टी को जैसे ही हमने कॉमन निकाला क्या बचेगा ब्रैकेट में, A1 प्लस A2 कॉस फाइव प्लस, यहाँ पे सॉरी प्लस भी आएगा, प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। इट मीन्स हमने जो कॉमन था कितने फैक्टर में से निकाला, इस वाले में से और इस वाले में से निकाला कॉमन वाला पार्ट, पर्टिकुलर इतने में से। अब अगेन यहाँ पे हम थोड़ा सा मान लेंगे, एज्यूम करेंगे। क्या मानेंगे, A1 प्लस A2 कॉस फाइव इक्वल टू मान लेंगे हम A डैश कॉस अल्फ़ा। ये हमने मान लिया, इतने वाली इक्वेशन को हमने मान क्या लिया है, A डैश कॉस अल्फ़ा। और साथ ही साथ में A2 साइन अल्फ़ा को भी कुछ मान लेते हैं, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पर्टिकुलर। A2 साइन, सॉरी अल्फ़ा नहीं था वो फाइव था, A2 साइन फाइव को हम मान रहे हैं A डैश साइन अल्फ़ा। थोड़ा टंग स्लिप हो जाता है बोलने में, इसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिए। अब ये जो वैल्यूज़ निकाली है ना मैंने, A1 प्लस A2 कॉस फाइव इक्वल टू A डैश कॉस अल्फ़ा, और A2 साइन फाइव को हमने बराबर रखा है A डैश साइन अल्फ़ा के। तो इसको हमें किस में करना है, वापस पुट करना है ऊपर वाली इक्वेशन में। तो हम पुट कर देते हैं, यहाँ से ये y तो चलता आ ही रहा है, तो यहाँ पे जो हमारी फाइनल इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, साइन ओमेगा टी A1 प्लस A2 कॉस फाइव की प्लेस पे मैं लिख दूंगी A डैश कॉस अल्फ़ा, प्लस A2 साइन फाइव की प्लेस पे मुझे क्या लिखना है, तो मुझे लिखना है A डैश साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ओमेगा टी A डैश साइन अल्फ़ा। अब आप इसको और ध्यान से देखिए, इसको मैं और थोड़ा सा व्यवस्थित लिखूं, y डैश इक्वल टू A डैश साइन ओमेगा टी कॉस अल्फ़ा, और इस A डैश को आगे कर लेती हूँ A डैश कॉस ओमेगा टी साइन अल्फ़ा। इसको अगर हम फिर से ध्यान से देखेंगे तो क्या ये मुझे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। तो यहाँ पे अगेन सेम फॉर्मूला लग रहा है, तो हम इसे फॉर्मूले की फॉर्मेट में लिख लेते हैं।
y बराबर हो जाएगा a डैश साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। तो ये जो आया है पूरा y का वैल्यू, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। किससे बना ये डिस्प्लेसमेंट हमारा, जो हमारी नई रिजल्टेंट वेव आई है, जो y1 और y2 का योग है। तो हम इसे और अच्छे से लिख लेते हैं। यह किसी बिंदु पर तरंगों के अध्यारोपण के कारण परिणामी तरंग मतलब रिजल्टेंट वेव क्या ही है, विस्थापन समीकरण है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। अब इस परिणामी तरंग का आयाम व आवृत्ति मिलने वाली तरंगों के समान ही होती है। मतलब जिन तरंगों से ये बन रही है उन्हीं के जैसी इसकी आवृत्ति और आयाम होंगे। सो ये वीडियो आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पॉलिटेक्निक फिजिक्स से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मेरे इस चैनल पे अवेलेबल होते रहेंगे। थैंक यू।